साधक मित्रों, साधना के अनुभवों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो फिर आवश्यकता भी क्या है? नहीं। अब क्या है, गुरुदेव और माताजी हमारे में नहीं है, तो फिर जब तक साधकों की आपस में साधना के अनुभव के विषय में बातें नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अगर वहीं बातें समझते गए या जानते गए हमारे आचार्यों से, बस तटस्थ हो जाओ और वेदनाओं को देखो, फिर इसके आगे, इसके पीछे, इसके साथ और इसके आजू बाजू क्या घट रहा है, एक एक व्यक्ति विशेष को साधना के अलग अलग अनुभव, वेदनाओं के अलग अलग अनुभव, चित्त वृत्तियों के, क्योंकि 121 प्रकार के चित्त है और 52 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ हैं, तो हर एक चित्त के साथ कितनी अलग अलग चित्त वृत्तियाँ चलती होगी। तो जब तक साधक को इन सवालों के उसके साधना के अनुरूप जवाबों में नहीं जाया जा सकता, तब तक उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। और जब उसे उसी विचारधारा में और गुरुदेव के वचनों से बिल्कुल उसी रास्ते पर के जवाब मिल जाते हैं, या गुरुदेव के वचनों के अनुरूप ही पर वर्तमान के उसके अनुभव से सुसंगत जवाब मिल जाते हैं, तो साधक का समाधान होकर वह साधना की एक उलझन में हो जाता है या उलझन में चला जाता है, उससे वह बाहर आ जाता है। तो यह मेरा खटाटोप यही है, जो मेरे अनुभव आते हैं वह मैं साधकों के सामने रखता हूँ, और वह भी ऐसे ही अनुभव रखता हूँ जो गुरुदेव की विचारधारा से, गुरुदेव के प्रवचन से मेल खाते हो। बाकी के चीज़ें तो अनेकों उठती है मन में, मन का एक रंगमंच तैयार हो जाता है जब हम 1 दिवसीय शिविर करो, 3 करो, 10 करो, 30 दिवसीय करो या 60 दिवसीय करो, अपने अपने रंगमंच जो आज तक हमने बोरे में, हमारे अटैची क्यों कहे, बहुत बड़ा यह बोरा है, एक बहुत बड़ी खोल है, उसमें हमने बेहिसाब अनाप शनाप संग्रह करके रखा है, क्योंकि लोभ और संग्रह हमें पुनर्जन्म देता है, ऐसा मेरा विश्वास इस साधना में रहते हुए पकते हुए लग गया है। बाकी के अवगुण दुर्गुण इनके साथ है, जैसा कहते हैं गुरुदेव कि राग और द्वेष यह 2 ही प्रमुख है, यह 2 ही बड़े राक्षस है, शुंभ निशुंभ के जैसे। तो वैसा यह मुझे दिखा है कि उनका भी बाप लोभ है, लोभ के कारण राग, लोभ के कारण द्वेष उत्पन्न होता है। तो जो भी पहले 2 दिन क्या हो जाता है, शिविर जो भी शिविर है 1 दिन का रहा तो पहला 1-2 घंटा, तो 1-2 घंटे तो साधक स्ट्रगल में जाता है। स्ट्रगल में शारीरिक रूप से भी, मन के रूप में भी, चित्त के रूप में भी। चित्त के रूप में क्या हो जाता है, ऐसे तो उसे डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कम चित्त पर क्या चल रहा है उसे एक मालूमात होती है, या उसके प्रति वह सजग रहता है, या उसको वो कैच कर पाता है। नहीं तो चित्त पर अनगिनत खरपतवार उगते रहते हैं, वीड्स, लॉट ऑफ वीड्स, अनवांटेड, नॉट रिलेटेड, एनीथिंग, डैम दैट इज़ कमिंग एंड गोइंग, एंड उसका चित्त उसकी नोटिस भी नहीं रखता। सिर्फ ऐसा है कि प्रवाह आ रहा है, जा रहा है, चित्त को उसकी मालूमात तक नहीं है, काया को तो छोड़ ही दो। तो इस प्रकार जो है वह साधक का चित्त चलते गए, मगर ध्यान में बैठने के बाद हर थॉट, हर विचार, हर स्मृति जो भी आ रही है और चित्त पर जो भी चल रहा है, तो सांस के साथ या वेदनाओं के साथ वह जानने लगता है। पहले 3 दिन में तो सांस के साथ, पहला 1/3 पीरियड जो भी शिविर होगा उसका, वह जानने लगता है सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, नैसर्गिक रूप से जान रहा है। तो क्या नैसर्गिक रूप से उसके जो बोरे में जो रखा है उसने, वह बाहर आ रहा है।
नैसर्गिक रूप से सबसे पहले स्थूल या सबसे पहले जो कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जैसे कुछ स्मृतियाँ हैं, क्रोध की, द्वेष की, मत्सर की, अहंकार की, ऐसी सी ऊपर आ जाती है, तैरने, ऊपर आके तैरने लगती है वह। फिर वहाँ जब नैसर्गिक सांस दिख रहा है तो फिर सांस का बदल जाता है प्रकार, वह थोड़ा स्थूल होने लगता है या थोड़ा सा खिंचाव युक्त या फिर थोड़ा सा दीर्घ या फिर थोड़ा सा वज़नदार होने लगता है। तो जान जाता है कि अरे यार चित्त पर यह चल रहा है, सांस पर यह चल रहा है। जैसे ही सांस की लय बदल जाती है, हम तो नैसर्गिक सांस देख रहे हैं, उसकी फिर सांस छोटा 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 होते हुए आ रहा है और यू टर्न ले रहा है, नाक के बाहर आया और यू टर्न लिया, तो चित्त पर भी बहुत एकाग्रता छा जाती है, समाधि पुष्ट होने लगती है और हमारा अधिष्ठान भी उस वक्त आनापान में भी दृढ़ होने लगता है और बैठना बिल्कुल आसान हो जाता है। जब जब एकाग्रता है या फिर सुखद स्मृतियाँ या सुखद प्रवाह चल रहा है या चित्त पर सुखद कोई विचार आ रहा है तो बैठना बहुत सहज हो जाता है। वो समय कब गया पता ही लगता। जब हमें बहुत यह आदिनव, यह बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि एक बार तो मैंने कहा ना, जैसे कि जब जब दुखद स्मृति जागती है तो साधक को बोले तो समता में रहना चाहिए, मगर उस वक्त वह बहुत सजगता आ जाती है उस दुखाव के प्रति, चित्त पर क्या चल रहा है इसके प्रति, या मुख्यतः तो शरीर के दुखाव के प्रति ज़्यादा उसकी सजगता आ जाती है। पर उस वक्त उसे तटस्थ रहना, तटस्थता दुष्कर है पर उससे भी सुलभ है, क्योंकि उससे दुष्कर चीज़ तब होती है जब कुछ मिलता नहीं, ब्लैंक स्पॉट है। जब हमें समता रखना, तटस्थता रखना और ब्लैंक स्पॉट को, मूर्छित स्थान को देखना बड़ा कठिन होता है। वैसे ही जब सुखद संवेदनाएं, सुखद स्मृतियाँ, सुखद वातावरण चलता है तब उसे हमें देखना तटस्थता से थोड़ा मुश्किल जाता है। तब हम अकारण क्यों कहूँ, तब हम बिल्कुल सहजता से बहने लगते हैं उसकी स्मृतियों में, उन्हें बढ़ाने लग जाते हैं, उनका संवर्धन करने लग जाते हैं। तो राग का संवर्धन कर रहे हैं। फिर हमें राग का संवर्धन करें तो जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष होने लगता है। तो इस प्रकार जो हमारी यात्रा चलती है तो उसके विषय में मैं बता रहा था कि इस प्रकार चलती है। तो गुरुदेव के कुछ शब्द देखो, गुरुदेव जाते ही हमें कहते हैं कि साधना के प्रति पूरी तरह से हमें सरेंडर करना है और हम पूरी तरह से भगवान बुद्ध और इस मार्ग को सरेंडर करते हैं। तो कैसे बांध देते हैं गुरुदेव। फिर कहते हैं इस जो आरक्षित क्षेत्र है, जितना कहा गया उसी क्षेत्र में विचरण करे, बाहर गए तो धोखा है। सचमुच बहुत बड़ा धोखा होता है। हमें उस क्षेत्र के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बाहर के व्यक्ति से संपर्क नहीं करना चाहिए। और फिर शिविर समापन पर 11वें दिन गुरुदेव कहते हैं अब आपको मैंने मुक्त किया, अब आप स्वतंत्र है, आप चाहे जैसा इस साधना का अभ्यास